Have you ever wondered why can't we buy everything we want? Or why prices go up? Or why governments make certain decisions? If yes, then congratulations, you are thinking like an economist. Hello everyone, myself Radhika, and welcome to Ecologic Economics, where economics is explained in the simplest and the most practical way using real life examples you see every day. सो बेसिकली अगर आफ्टर 10th आपने भी पालमपुर वाला चैप्टर पढ़ के और वो 10th की इकोनॉमिक्स की बुक देख के आपने 11th में इकोनॉमिक्स ली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो इकोनॉमिक्स नहीं थी जो आप अब पढ़ने वाले हो। तो आपके टीचर्स ने वैसे तो ऑलरेडी आपको बता दिया होगा कि इट्स द वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट लेट मी टेल यू, ये उतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं, इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम हियर फॉर यू ऑल टू टेल you about economics and to teach you the concepts, the theories of economics from ground zero. तो इस मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और क्या क्या उसकी जो छोटी मोटी टर्म्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। सो बिगिन करते हैं अपनी जर्नी को ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम ज़ीरो टू कॉन्फिडेंट। अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है या कोई जिसको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, सो डोंट वरी, मैं बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो लेवल से ही आपको समझाऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और इस चैनल पे इजी एंड फन वीडियोस ही होंगी इकोनॉमिक्स को लेके, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कोई भी ऐसे मुश्किल नहीं होगा, आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। और इस वीडियो के एंड में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, हम चॉइसेस क्यों करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कैसे चॉइसेस लेते हैं, और इकोनॉमिक्स हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट कैसे है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, सब कुछ लिमिटेड है, बट क्या आपकी डिज़ायर्स लिमिटेड है? क्या आपके डिज़ायर्स का कोई एंड है? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट। डिज़ायर्स का कभी कोई एंड नहीं हो सकता। आपको आज इतना मिला है, आपके मन में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा कि काश मुझे थोड़ा सा और मिल जाता, काश मुझे वो भी मिल जाए, काश मुझे वो भी मिल जाए। तो डिज़ायर्स कभी भी एंड नहीं होती। तो एग्जैक्टली यहीं से इकोनॉमिक्स बिगिन होती है। तो इकोनॉमिक्स अगर हम समझे तो इट्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे पीपल चॉइसेस करते हैं बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिमेंबर, रिसोर्सेज कांट बी अनलिमिटेड। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, और इकोनॉमिक्स में कभी भी इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं करती, वो सिर्फ रिसोर्सेज को सब में बांटती है। इकोनॉमिक्स इज नॉट एन रिसोर्स क्रिएटर, इट्स अ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर। रिमेंबर इट। एंड सेकेंडली अगर हम लें तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में किसी को बताने हैं, कोई आपसे पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप सिंपली उसको कह सकते हो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। अब डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि यार कैसे डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे होगी। तो एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अब हम सुबह उठते हैं, और हम उठने के बाद पूरा सोने, जब तक हम सोने जाते हैं, हम पूरे दिन में इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। अब जैसे हम सुबह उठे, हमें अब डिसाइड करना है हमें क्या खाना है ब्रेकफास्ट में। तो वो कैसे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन टाइम, हम पे कितना टाइम है। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें जल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। हमारे पास मनी और अवेलेबिलिटी, की घर में उस टाइम क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आ गई। कैसे? चॉइस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाइम और घर में क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उस बेसिस पे हम चॉइस क्रिएट करेंगे। तो अब इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या था? मेकिंग चॉइसेस। अब घर पे हमने देख लिया मॉर्निंग में। अब अगर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो हम प्राइसेस कंपेयर करेंगे बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, कि कहाँ पे ज़्यादा सस्ता था, ऑनलाइन ठीक था या यहाँ प्राइस ठीक था। हम काफ़ी कंपैरिजन वगैरह करेंगे, हम डिस्काउंट्स भी देखेंगे, हम सेल्स भी देखेंगे। तो वहाँ भी इकोनॉमिक्स आ गई, स्मार्ट स्पेंडिंग। फिर स्कूल और वर्क में, स्कूल में हम डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट्स, टीचर्स, फीस के बारे में। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि हाउ मच टाइम
कितना स्टडी पे देना है, कितना खेलने पे लगाना है, तो वहाँ भी इकोनॉमिक्स है, यूज़ ऑफ लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज़। अब घर पे जो मंथली बजट बनता है, तो उसमें डिसाइड होता है कि हाउ मच मनी टू स्पेंड, हाउ मच टू सेव, तो वो भी इकोनॉमिक्स हो गई बजटिंग को लेके। गवर्नमेंट डिसाइड करती है हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड्स, तो वो भी एक पब्लिक डिसीजन मेकिंग एक तरह से इकोनॉमिक्स ही हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक तरह से पूरे टाइम हम इकोनॉमिक्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल स्पेंड देयर मनी, हाउ गवर्नमेंट मेक डिसीजंस और हाउ गुड्स आर शेयर्ड इन सोसाइटी। तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिकॉज हमें ज़्यादातर लगता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मनी और यही सब है। बट मनी, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अबाउट मनी अलोन, सिर्फ मनी के बारे में नहीं होता। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। अब सेकंड चीज़ जो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो ये है कि स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी जो है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, एक तरह से एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब स्कार्सिटी बेसिकली होता क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है जैसा कि हमें पता है, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तब जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहाँ पे स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, 24 आवर्स इन अ डे। अब उसमें हमें स्लीप भी करना है, हमें स्टडी भी करना है, हमें यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है इकोलॉजिक इकोनॉमिक्स की, ठीक है, हमें स्क्रॉल भी करना है इंस्टाग्राम, हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करना है, हमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब करना है। तो इतना सब कुछ है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है सिर्फ 24 आवर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ ही कर पाए, कुछ ना कुछ मिस आउट होगा ही। तो जब टाइम लिमिटेड होता है और हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है स्कार्सिटी की। अब ये प्रॉब्लम सबके साथ है, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, सबके साथ है। क्यों है? क्योंकि चीज़ें, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर ये अनलिमिटेड होती तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती और फिर इकोनॉमिक्स ही एग्जिस्ट ना करता। जैसे कि हमें लिखा हुआ है कि इफ रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने स्कार्सिटी के बारे में समझा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। तो अब स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइसेस लेनी पड़ती है, वी आर फोर्स टू मेक चॉइसेस। अब चॉइसेस कैसे? सिलेक्टिंग वन ऑप्शन एंड रिजेक्टिंग अदर। अब चॉइस, हम कोई भी चीज़ में चॉइस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ को रिजेक्ट करना पड़ेगा और किसी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम हर चीज़ तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा रोड्स पे लगा रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास फंड्स लिमिटेड हैं। तो अगर वो ज़्यादा पैसा रोड्स पे लगा रहे तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों पे, हेल्थ केयर, एजुकेशन पे उससे थोड़ा कम पैसा स्पेंड होगा। तो जब चीज़ें लिमिटेड हो जाती है ना, तो चॉइस करना पड़ता है हमें कि हमें क्या चीज़ पे पैसा लगाना है, क्या चीज़ पे नहीं लगाना। हर चीज़ पे इक्वली नहीं हो पाता। अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा हो रहा है तो किस चीज़ पे कम होगा। सो इकोनॉमिक्स इज़ रियली अबाउट चूजिंग वाइजली। इसी से हमें एक इम्पॉर्टेंट असम्पशन मिलता है इकोनॉमिक्स का, जो आपको आगे हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ में आपको ये असम्पशन यूज़ होने वाला है दैट कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब है कि कंज्यूमर अच्छे से अपना माइंड यूज़ कर रहा है, वो अच्छे से डिसीजन ले रहा है, वो हर सर्कमस्टांसिस को माइंड में रख के डिसीजन ले रहा है, हर एक कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज़ का प्रोज कॉन्स सब कुछ वो देख के डिसीजन ले रहा है। तो कंज्यूमर इज़ रैशनल, मतलब कंज्यूमर सोच समझ के डिसीजन लेगा, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमारे आ जाती है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ज़्यादातर बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस। अब इसको थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि आपने डिसाइड किया टू वॉच दिस इकोनॉमिक्स लेक्चर, आप इकोनॉमिक्स लेक्चर देख रहे हो, बट आपको इसके बजाय मूवी देखनी थी। इंस्टेड दिस ऑफ यू वांटेड टू वॉच अ मूवी, तो अब आपको दो चीज़ों में चॉइस करना था, वॉचिंग मूवी एंड लेक्चर, बट आपने प्रेफरेंस दी टू वॉच दिस लेक्चर। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? वॉचिंग मूवी। अब कैसे हुआ ये? आपको लेक्चर, आपको दो चीज़ों में चॉइस करनी थी, लेक्चर देखने में और मूवी में। तो आपने चूज़ किया लेक्चर, तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको आपने गिव अप किया, तो वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो थी मूवी। अब हर चीज़ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता जो आप गिव अप करते हो, ओनली द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब कि मूवी और लेक्चर
दोनों बहुत ही ऐसी चॉइसेस थी जिसमें से आपने सिर्फ लेक्चर को चूज़ किया, आपने मूवी को गिव अप किया, बट आप मूवी भी देखना चाहते थे, तो वो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव था कि अगर आप लेक्चर ना देखते तो फॉर्चून आप बिल्कुल मूवी ही देखते। तो वो मूवी देखना आपका एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, जो आपने गिव अप किया टू वॉच लेक्चर। थोड़ा बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप टू मेक अ चॉइस, जो आपने चीज़ को छोड़ा टू डू समथिंग। किसी चीज़ को करने के लिए आपने जो अपनी चॉइस को छोड़ के आए, उसको जो चॉइस आपने छोड़ी उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और हर कोई गिव अप जो आपने किया चॉइस को, हर चॉइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, ओनली द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जिसमें आपको थोड़ा सा था कि या तो ये करूँ या ये करूँ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें अब समझनी है वो है, जो ये भी एक बेसिक है जो आता ही रहता है, आपके 11th से ही स्टार्ट हो जाएगा ये चीज़, टीचर्स आपको पढ़ाना बुक्स में, कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमी, वेदर इन इकोनॉमी वेदर इट्स रिच पुअर, ये 3 क्वेश्चंस बेसिकली वो फेस करते ही करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है कि शुड वी प्रोड्यूस मोर स्कूल्स और मोर वेपन्स, मतलब हमें एक तरह से सोचना कि हमें क्या चीज़ की प्रोडक्शन करनी है इकोनॉमी में, चॉइस करनी पड़ेगी। और जब हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आता है हमारा वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करना है, मशीनरी के थ्रू प्रोड्यूस करना है या ह्यूमन लेबर यूज़ करना है। तो वो जो चॉइस हो जाती है वो आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। अब एक बार हमें पता लग गया कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें प्रोडक्शन करनी किसके लिए, हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 3 क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स एन ईजी कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका स्टार्टिंग में ही आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे माइक्रो नेम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्मॉल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, शॉपकीपर, एक इंडिविजुअल, एक छोटी सी इंडस्ट्री। तो जो एक लिमिटेड, एक छोटी सी चीज़ के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो होता है माइक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड से ही पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज, स्टडीज द होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करें, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, सॉरी, जीडीपी। तो जब हम होल पूरे एक लार्ज चीज़ के बारे में स्टडी करें तो वो आ जाता है मैक्रो के अंदर। जब हम एक छोटी चीज़ के बारे में, जस्ट एक कंज्यूमर के बारे में, एक ही या एक दो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो छोटी चीज़ हो गई, तो वो माइक्रो में आ जाता है। तो ये बेसिकली आपके बाद में जाके सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो नेक्स्ट चीज़, तो अब नेक्स्ट चीज़, एक आपको नीड्स और वांट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि नीड्स और वांट्स में फ़र्क क्या है। नीड्स होती है एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल एंड वांट्स होते हैं कंफर्ट्स एंड लग्जरी। तो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन डिज़ायर्स 2 चीज़ में डिवाइड होता है, नीड्स एंड वांट्स। तो हमें उस चीज़ में भी देखना पड़ता है कि हमारी नीड्स क्या है एंड एक्चुअली में हमारी वांट्स क्या है, और उस चीज़ में जो कंज्यूमर चॉइस करता है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइसेस। चॉइसेस एक्सिस्ट बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए चॉइसेस एक्सिस्ट करती है, इसलिए इकोनॉमिक्स एक्सिस्ट करता है। और एवरी चॉइस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, जो हम गिव अप करते हैं चॉइस को। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हेल्प अस टू मेक बेटर पर्सनल डिसीजंस। अब हम कंज्यूमर रैशनल होगा, अच्छे से चॉइसेस लेगा, तो बेसिकली डिसीजंस इम्प्रूव होंगे। इससे हमें गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ अंडरस्टैंड करने का समझ आता है हमें कि बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, कैसे बना रही है, क्यों बना रही है, किसके लिए बना रही है। फिर हमें वर्ल्ड के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हमें इकोनॉमिक्स समझ आती है कि बेसिकली वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही है, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है या क्या है, तो ये सब क्यों है, कैसे ठीक हो सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ के आंसर्स हमें इकोनॉमिक्स से मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा वास्ट है, बट धीरे-धीरे समझ आ। सो बेसिकली इस वीडियो का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि जो इकोनॉमिक्स में बिगिनर्स है या जिनको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पता है, तो एक उन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरीज़ या कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही। तो अगर आपको ये वीडियो
वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उन्हें भी इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है, तो शेयर इट विद देम एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यूज़फुल इकोनॉमिक्स वीडियोस इन अ वेरी इजी फॉर्म, ताकि आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऐसा ईजिली समझ आ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम मे भी डिमांड और सप्लाई को एज एन ईजी वे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।